नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है। भवन निर्माण विभाग की ओर से आवास खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड से करीब 80% तक सामान्य कौटिल्य नगर में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी को अलर्ट 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में अभी काम चल रहा है। इस नए आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा की मांग की थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 सर्कुलर रोड जिसे अब खाली करना है। आज अंतिम तारीख है। तेजस्वी के आवास में ये पूरा सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है और माना जा रहा है कि लालू और राबड़ी देवी वहीं पर शिफ्ट होंगे। नए बंगले में अभी काम चल रहा है, कई काम अभी बचा हुआ है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राबड़ी आवास खाली करने पर संशय बरकरार है। खबर यह सामने आ रही है कि राबड़ी आवास खाली करने पर संशय है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, आज लालू प्रसाद राबड़ी आवास से बाहर भी निकले। हालांकि थोड़ी देर बाद वो सिद्दीकी के साथ वापस पहुंच भी गए थे, लेकिन अभी संशय की बात कही जा रही है कि क्या आज जो आखिरी तारीख है ये तारीख भी बीत सकती है, क्योंकि नए आवास की अगर बात करें तो वहां पर मरम्मती का और कई जो फर्नीचर इसी का काम है वो बचा हुआ है। आरजेडी नेता भोला यादव का एक बड़ा बयान सामने इस बीच आया है। चार्ज रजिस्टर नहीं मिलने की बात कही है। कई दिनों से मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था, उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि अभी की स्थिति में हम हैंडओवर कर देंगे तो ये बेईमानी करना शुरू कर देगा, जो नहीं हमारा ये सामान था वो सामान था। इसलिए रजिस्टर दिखावे, हैंडओवर कर देंगे। कब तक खाली होगा? जैसे रजिस्टर दिखाएंगे हम लोग हैंडओवर कर देंगे। रवीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवीश, चार्ज रजिस्टर नहीं, जिस वजह से भोला यादव कह रहे हैं क्या सामान था नहीं था, लिस्ट हम मिलान नहीं करेंगे तो कैसे खाली करेंगे? क्या कुछ चल रहा है वहां राबड़ी आवास पर? देखिए, 10 सर्कुलर रोड खाली करने की जो प्रक्रिया है वो तेज है और लगातार 10 सर्कुलर रोड से सुबह से जो है वो सामान जो है यहाँ से ढोए जा रहे हैं और कौटिल्य नगर जो आवास है वहां तक भेजा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि राबड़ी परिवार ने, पूरा लालू परिवार जो है वो ये खाली करने का मन बना चुके हैं और लगभग 80% से ज़्यादा सामान जो है वो यहाँ से चला गया है। लेकिन आज सुबह जो है वो भोला प्रसाद यादव जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले मिलने के लिए पहुंचे थे राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत हुई और बाहर निकल करके उन्होंने बयान जो दिया है उससे ये संशय बढ़ गया है कि यहाँ पे जो राबड़ी आवास है फिलहाल हो सकता है कि आज खाली ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो चार्ज रजिस्टर है भवन निर्माण विभाग की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। चार्ज रजिस्टर वो होता है कि जब किसी को सरकारी बंगला जब अलॉट होता है तो उसमें पूरी लिस्ट सूची जारी होती है कि उसमें कौन कौन से सामान जो है वो सरकार की तरफ से सुविधा के लिए दिया गया है, कौन से फर्नीचर हैं, कौन से एसी है और कौन कौन से सामान जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिला है। उनका कहना है कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं दिया जाएगा ऐसे में खाली करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसे खाली करके चले जाए और बाद में ये ना कोई कहे कि इसके ये सामान जो है वो गायब है, ये सामान यहाँ पे नहीं है, तो उनका वो राबड़ी परिवार ये चाहता है कि चार्ज रजिस्टर मिले और उस सूची से तैयार जो सूची है उसके तमाम जो सूची है उससे मिलान करके सारे सामान जो है यहाँ छोड़े जाए। लेकिन ये जो रजिस्टर है 2006 का है और ये अभी से लगभग 3 दिन पहले राबड़ी देवी ने ये मांग की थी कि चार्ज रजिस्टर दिया जाए, लेकिन अब तक चार्ज रजिस्टर नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए राबड़ी आवास है, यहाँ पे लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं, सुरक्षा को लेकर के जो लगातार बैठे रहते हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से सामान जा रहा है, इन लोगों को भी पता है कि आज आखिरी तारीख है, सामान खाली हो सकता है, राबड़ी देवी यहाँ से जा सकती हैं, इसलिए एक मुलाकात उनसे भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भोला यादव ने जो कहा है उसके बाद संशय बढ़ता है कि आज हो सकता है कि खाली ना हो। इससे पहले इस बात को इसलिए भी और बल मिल रहा है कि यहाँ पे जब
5 देश रत्न मार्ग याद होगा आपको, जब डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव वहां रहते थे और उसके बाद जब सरकार बदली, डिप्टी सीएम जब नहीं रहे वहां से हटे थे और सुशील कुमार मोदी जब उस आवास में गए थे उस समय सवाल बड़े खड़े हुए थे उस भवन को लेकर के, सामान को लेकर के कि वहां से टोटी गायब है तो कुछ एसी गायब है, तो ऐसे सामान हुए थे। राबड़ी परिवार ये चाहता है कि फिर से वो स्थितियां ना बने, इसलिए वो लगातार जो है चार्ज रजिस्टर की मांग कर रहा है। देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग अब जो है वो चार्ज रजिस्टर कब सौंपता है और उसके मिलान के बाद ये फिर खाली होगा। जी जी, लालू प्रसाद यादव इस बीच बाहर निकले भी थे, फिर वो सिद्दीकी के साथ पहुंचे। क्या माना जाए कब तक राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव वहां तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचेंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा लालू परिवार जो है वो शिफ्ट करने की सारी तैयारियां जो है लगभग पूरी कर चुका है। इसमें जो भी फर्नीचर और एसी के जो तमाम बड़े सामान हैं वो कौटिल्य नगर में जो नया आवास बना है लालू प्रसाद यादव का रहने के लिए और राबड़ी के लिए अलग कमरे जो लालू प्रसाद यादव का वहां भी तैयार किया गया है, वहां पे सारे सामान रखे गए हैं। कुछ सामान जो है तेजस्वी यादव ने अपना जो सामान है वो एक पोलो रोड लेके गए हैं, राबड़ी आवास के भी कुछ सामान जो है वो एक पोलो रोड गया है। ये संशय बताता है कि यहाँ पे माना जा रहा है कि या तो एक पोलो रोड में या कौटिल्य नगर आवास में, दोनों जगह में से कहीं परिवार शिफ्ट कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो माना जा रहा है कि राबड़ी परिवार जो है आज हो सकता है कि शाम तक वो लोग निकल जाएं, लेकिन जो बंगले की जो चाबी है माना जा रहा है कि तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक रजिस्टर से मिलान नहीं किया जाए। संभावना इस बात की बनती है कि लालू राबड़ी परिवार जो है यहाँ से रहने के लिए आवास में भले ही शिफ्ट कर जाए, लेकिन इसकी चाबी तभी सौंपी जाएगी जब यहाँ पे चार्ज रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने को लेकर आज नोटिस का आखिरी दिन है। ऐसे में लगातार सामान शिफ्ट किया जा रहा है। हलचल के बीच लालू प्रसाद भी बिना सुरक्षा गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास से बाहर निकले। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे हैं और उनके आगे पीछे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं थे। लालू प्रसाद की सुरक्षा पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वे घूमने गए थे और उनकी सेहत पहले से ठीक है। रही बात सुरक्षा की तो सरकार समझे। घूमने गए थे। हाँ। स्वास्थ्य कैसा है सर लालू जी का भी? स्वास्थ्य तो खराब है मगर पहले से अच्छा। चलिए और पूछिए। खाली होने का अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन है। कौन? आवास खाली होने का आज आखिरी दिन है। अच्छा भाई, समय पे खाली हो जाएगा, क्या लगा घबरा रहे हैं? आज खाली हो जाएगा। आज एकदम खाली। हम बोले यार, हम बोले, अब अपने मंडे से बोल रहे हैं आज। सिक्योरिटी अभी सही रहेगा सर। सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है लालू जी को जिस अंदाज में, तो सरकार को थ्रेट नहीं है। सरकार समझती है कि इनको थ्रेट नहीं है, तो अब अपना सरकार समझे। सरकार अपना विड्रॉ कर लेगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्योरिटी के बिना उनका सिक्योरिटी नहीं है। लोग है सिक्योरिटी उनका। अच्छा सर, एक सवाल है, लालू यादव 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करेंगे या कौटिल्य नगर के आवास में शिफ्ट करेंगे, इसको लेकर संशय बना। आगे देखिए होता है क्या। राबड़ी आवास खाली करने का सिलसिला जारी है। वहीं राबड़ी देवी द्वारा सभी सुरक्षा बल हटा दिए जाने के बाद सिपाहियों की स्थिति जानने के लिए कंपनी कमांडेंट राबड़ी आवास पहुंचे थे। बीएमपी 4 के कंपनी कमांडेंट राबड़ी आवास पहुंचे ताकि 10 पुलिस वाले किस स्थिति में हैं ये पता लगाया जा सके। मेरा 2 हवलदार और 8 सिपाही का यहाँ पर सुरक्षा में लगाया गया ड्यूटी। अच्छा, तो उन्हीं के संबंध में हम थोड़ा समझने आए हैं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या ड्यूटी कितने लोगों की सिपाहियों की है? 2 हवलदार 8 सिपाही का है। अच्छा, उसको समादेश पत्र दिया गया है, लेकिन ड्यूटी यहीं पर है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है किस स्थिति में है। हाँ। बस अपना हवलदार से हम बात करेंगे तब बताएंगे। हाँ, तो मतलब वो आपके जो 10 सिपाही यहाँ पे हैं मौजूद, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। सुनने में ऐसा आया कि आमद नहीं की, राइफल नहीं लिए हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर आप जानने वाले हैं कि उनकी स्थिति कैसी है? हाँ, सिपाही लोग कहाँ पे हैं आपको पता है? यहीं पर पता करते हैं। अभी पता नहीं है कि सिपाही किस हालत में है। अच्छा, आपका क्या परिचय हुआ था? मैं मदन प्रसाद यादव, बीएमपी 4 के महिला एफ कंपनी कमांडर है। कंपनी कमांडर है। तो देखिए, ये कंपनी कमांडर है और
वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने सिपाहियों की हालात जो है वो जानने के लिए। यहाँ पे कहना है कि उनका 8 से 10 जो है सिपाही वो राबड़ी आवास में तैनात हैं, लेकिन वो सिपाही से काम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन वो तमाम सिपाहियों की जो क्या स्थिति है उन संबंध में वो बातचीत करने के लिए आए हैं और वो चाह रहे हैं कि राबड़ी आवास में जाकर के बात करें और साथ साथ सिपाहियों की जो स्थिति है उसे भी जानें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, चूंकि सुरक्षा नहीं ली जा रही है और ऐसे में इन सिपाहियों की हालत क्या है इसको देखने के लिए पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस शिफ्टिंग की तस्वीर है जब राबड़ी आवास जो है वो खाली किया जा रहा है। एक एक सामान जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों जगह में से कहीं शिफ्टिंग हो सकती है। हालांकि चूंकि जो हार्डिंग रोड स्थित आवास है, ये तस्वीरें अब राबड़ी देवी की भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और चूंकि बात करें जो नया मकान बना है वहां पर देखिए एक और बड़ी खबर, इसी राबड़ी देवी ने सरकार से समय की मांग अब कर दी है। चूंकि आज अंतिम दिन था लेकिन इसके बावजूद 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। तो 10 सर्कुलर आवास के सामान रजिस्टर में मिलाने के लिए राबड़ी देवी ने समय की मांग की है। 5 जुलाई तक आवास खाली करने की बात राबड़ी देवी ने कही है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने 25 जून को पत्र लिखकर समय मांगा था। आरजेडी का स्थापना दिवस भी 5 जुलाई को है। रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अब 5 जुलाई तक आवास खाली करने की बात कही गई है और 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस भी, इसको किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, अभी की सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के लिए पत्र लिख दिया है और 5 जुलाई तक का समय मांग लिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर अभी की है कि राबड़ी देवी ने पत्र लिखा है भवन निर्माण विभाग को और कहा है कि 5 जुलाई तक का समय दिया जाए ताकि जो रजिस्टर जो है वो चार्ज रजिस्टर उससे मिलान कर सके। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 5 जुलाई जो है उस दिन आरजेडी का जो स्थापना दिवस है, तो माना जा रहा है कि स्थापना दिवस की जो स्थापना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से 10 सर्कुलर रोड से करने के बाद ही जो है वो राबड़ी देवी जो है आवास खाली करेंगी। ये सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है ये हुआ है। सो आज अंतिम तारीख थी। लगातार लोगों को लग रहा था कि आज शाम तक जिस तरह के सामान जो खाली किए जा रहे थे कि आज शाम तक यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने पत्र लिखा है और 5 जुलाई तक का समय मांगा है कि 5 जुलाई तक जो है वो समय दें, तब ये आवास जो है खाली किया जाएगा। उसके कारण जो बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि चार्ज रजिस्टर का जो मिलान करना है वो है और चार्ज रजिस्टर जब तक नहीं मिलान किया जाता है तब तक आवास खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि 5 जुलाई को जो है स्थापना दिवस है, तो माना जा रहा है कि स्थापना दिवस में आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ा कार्यक्रम हर साल होता है पार्टी कार्यालय में भी और राबड़ी आवास में भी, ये जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से करने के बाद जो है यहाँ से आवास खाली किया जाएगा। क्योंकि ये जो 10 सर्कुलर रोड है, 10 सर्कुलर आवास से पिछले 20-25 सालों की पूरी जो आरजेडी की जो विरासत है यहाँ से जुड़ी हुई है। तमाम जो तस्वीरें हैं उस 10 सर्कुलर रोड से है। वो चाहते हैं कि जो स्थापना दिवस में कुछ दिन बाकी है उसे भी स्थापना दिवस यहाँ से मना करके यहाँ से निकलेंगे। तो इसीलिए राबड़ी देवी ने पत्र लिख करके अगले कुछ दिनों तक का 5 जुलाई तक का समय मांग लिया है। जी समय की मांग कई बार की है और कई बार ये मांग जो दिन है वो बढ़ाया भी गया सरकार की तरफ से। आज आखिरी तारीख थी, क्या लग रहा है कि फिर से वो 5 जुलाई तक की तारीख होगी? और क्या सिर्फ चार्ज रजिस्टर एक बहाना है चूंकि अब लोगों को जुटाना है और चूंकि दशकों से यहाँ पर राजनीतिक केंद्र रहा है आरजेडी का, तो एक बड़ा संदेश भी देने की आरजेडी की तरफ से कोशिश किया जाए कि हमें हटाया जा रहा है, जिस बात की चर्चा लगातार ये लोग करते रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कोशिश जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये बातें शामिल जरूर होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब भवन निर्माण विभाग को एक्शन लेना है कि यहाँ से उन्होंने जो पत्र लिखा है कि 5 जुलाई तक का समय दिया जाए। ऐसे में भवन निर्माण विभाग जो है वो क्या उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन माना जा रहा है कि जो अगले 5 दिनों का जो समय है, 6 दिनों का, वो दिया जा सकता है। लेकिन इससे सबसे बड़ी कोशिश इस बात की है कि जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो मौजूद रहेंगे। और वैसे में ये सवाल भी, जब सुरक्षा का सवाल है कि सुरक्षा हटाया गया, उसके बाद जिस तरीके से आवास खाली करवाया गया है, इन तमाम बातों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा जाएगा और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से उन्हें सरकार के द्वारा जो है
वो किया जा रहा है। तो एक राजनीतिक संदेश जो है वो भी देने की कोशिश जरूर की जाएगी। जी जी बिल्कुल, एक बार जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए। और चूंकि आज लालू प्रसाद टहलने के लिए, थोड़ी यात्रा के लिए बाहर निकले भी थे, क्या अभी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं? तेजस्वी भी यहीं पर हैं या फिर वो अपने आवास पर हैं? नहीं, आपको बताया कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ जो है वो यहाँ से निकले थे सुबह में, यहाँ से घूमने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ से माना जा रहा है कि वो कौटिल्या जो नगर जो आवास है, उस आवास में भी वहाँ पे गए और आवास में जाने के बाद वहाँ से लगभग आधे घंटे तक वो बाहर रहे। जो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, उस तमाम चीज़ों की जो शिफ्टिंग की जो तैयारियां हैं वो देखने गए थे। वो देखने के बाद वो वापस लौटे हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है अभी राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में ही है, राबड़ी देवी यहाँ है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो एक पोलो रोड में जो है वो ठहरे हुए हैं। कल रात तमाम जो सामान है तेजस्वी का 10 सर्कुलर रोड में, चूंकि एक पोलो रोड भले ही उनको सरकारी रूप से आवंटित किया गया था, लेकिन वो परिवार के साथ ही रहते थे। तमाम सामान जो है वो 10 सर्कुलर रोड में ही था, लेकिन वो भी सारे सामान जो है तेजस्वी ने खाली कर दिया है और पूरी तरह से तेजस्वी यादव जो है एक पोलो रोड में शिफ्ट कर गए हैं। जी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश से 5 जुलाई के बहाने ही सही। और क्या ये हम कह सकते हैं कि मंशा पर भी सवाल है, क्योंकि लगातार तारीखों को टालते रहना और कहना कि आज नहीं कल खाली करेंगे, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 सर्कुलर रोड में जो राबड़ी परिवार है वो लगभग 25-30 सालों से रह रहा है और ऐसे में जब खाली करना है तो खाली करने के जिस तरीके से सामान जो तमाम भेजे गए हैं यह स्पष्ट है कि खाली किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो तारीख मांगी गई है 5 जुलाई तक का जो समय मांगा गया है, इसमें साफ रूप से ये संदेश देने की कोशिश है कि 5 जुलाई को यहाँ पे स्थापना दिवस है आरजेडी का। तो ये तमाम चाहते हैं कि जो यादें यहाँ तक जुड़ी हुई हैं 10 सर्कुलर रोड से, यहाँ पे 5 जुलाई को स्थापना दिवस जो है वो भव्य तरीके से मनाया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश जो है वो दिया जाए कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किस तरीके से तंग किया जा रहा है। इन तमाम बातें जो है वो वहाँ पे बिल्कुल रवि, तो देखिए आज की इस पूरी घटनाक्रम पर आप नजर बना करके रखिए। हालांकि पत्र अब लिखा जा चुका है कि समय थोड़ा सा और दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस अपडेट को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आज दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी होंगे। दोपहर बाद 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात होनी है। शाम 5:30 बजे यह मुलाकात होनी है। नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात होगी, जिसमें बिहार की सड़क और पुल पर बातचीत होगी। 15,000 करोड़ की परियोजना है, जिसको लेकर के चर्चा सीएम सम्राट चौधरी मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेडीयू एमएलसी संजय गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार लगातार पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट भी लिया। जन सुनवाई कार्यक्रम से पहले वह करीब 10 मिनट तक कार्यालय में रुके रहे। और चलिए, न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।